मैं फिर से उपस्थित हूँ एक बेहतरीन क्लास के साथ। तो हाँ, आज हम लोग करने वाले हैं ऐसे महत्वपूर्ण निबंध जो लगातार 2016 से अब तक ट्रेंडिंग बने हुए हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण और निवारण। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो जनसंख्या के नाम से पूछे जा सकते हैं, जैसे जनसंख्या वृद्धि का कारण और निवारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण और उसको निवारण के लिए उपाय, जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि एक अभिशाप। ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत सारे शीर्षक पूछे जा सकते हैं। अब 2016 से लगातार ये बना हुआ है, ट्रेंडिंग निबंधों में से एक है। आपको 5-6 निबंध याद कर लेने चाहिए ताकि आपको 9 अंक मिल जाए। भैया ये छोटा काम नहीं है, ये 9 अंकों का काम है। कितना? 9 अंकों में पूछा जाता है। जो 12th वाले हैं उनके लिए 9 अंक और जो हाई स्कूल वाले हैं उनके लिए 7 अंक। एक सीक्रेट की बात बताऊं, निबंध लिखते समय एक छोटी सी मिस्टेक के कारण आपके पूरे पूरे 2 नंबर जा सकते हैं, 2 अंक पूरी तरह से कट सकते हैं। इसलिए निबंध लिखते समय ये गलती बिल्कुल भी मत करना। वो कौन सी गलती है? निबंध लिखते समय रूपरेखा बनाना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आपने रूपरेखा नहीं लिखी तो उसके लिए आपके 2 अंक कट सकते हैं, चाहे आप 12 में हो चाहे 11 में हो। 11-12 वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। 10वीं वालों को ये बात समझनी चाहिए कि उनके भी एक आध अंक कट सकते हैं अगर उन्होंने निबंध में रूपरेखा नहीं लिखी। ये रूपरेखा ही हमें निबंध आगे कैसे लिखना है, हमारा निबंध कैसा रहेगा, वो दर्शाती है। ठीक है, तो ये कभी मत भूलना। रूपरेखा के मिलते हैं 2 अंक, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो तो जनसंख्या वृद्धि के कारण और निवारण, रूपरेखा लिखेंगे। रूपरेखा में सबसे पहले आपको क्या रखना होता है? प्रस्तावना। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या हैं और भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय क्या हैं, और अंत में उपसंहार। अब ये 2 में मोटी हेडिंग है, इनके अंदर भी छोटी छोटी हमारी हेडिंग्स होंगी, इनके अंदर भी छोटी छोटी हेडिंग्स होंगे, क्योंकि भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण 4-5 कारण लिखेंगे हेडिंग के तौर पे, और नियंत्रित करने के उपाय भी 4-5 हम लिखेंगे हेडिंग बना बना के। चलो, तो अन्य जो समान टॉपिक हैं, समान शीर्षक हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं, जैसे जनसंख्या वृद्धि की समस्या, जनसंख्या नियोजन, जनसंख्या विस्फोट, बढ़ती आबादी, बढ़ती आबादी समस्या और समाधान, जनसंख्या वृद्धि की समस्या, जनसंख्या वृद्धि का निराकरण, जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हैं, जनसंख्या वृद्धि एक अभिशाप है। इस तरह के टॉपिक से भी आपके निबंध पूछे जा सकते हैं। अब भैया चलते हैं, और हां, निबंध पढ़ाने के बाद मैं आपको निबंध याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा। निबंध पूरा होगा, फिर इसी निबंध का मैंने एक ऐसा ट्रिक बनाया है जो महज आधे पेज में आप लिख लेंगे और पूरा निबंध तैयार हो जाएगा। ठीक, चलो, तो प्रस्तावना में आपको पता है कि प्रस्तावना में हमें क्या लिखना होता है। हमें उस निबंध की भूमिका बनानी होती है। तो जनसंख्या वृद्धि का सबसे पहले लिखेंगे अर्थ। तो लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है किसी देश या क्षेत्र में लोगों की संख्या का बढ़ना या बढ़ोतरी, जन्म, मृत्यु और प्रवासन, प्रवासन माने आना जाना, इसके कारण होती है जनसंख्या वृद्धि। जब जन्म लेने वालों की संख्या मरने वालों से अधिक होती है तो जनसंख्या बढ़ती है। भारत एक विकासशील देश है और यहां जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है ना। जनसंख्या के मामले में भारत जनसंख्या के मामले में भारत में दुनिया में दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर चीन है। अब माना जा रहा है कि भारत जल्द ही सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा, लेकिन यह वृद्धि चिंता का विषय है, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या महज 121 करोड़ थी, जो विश्व की जनसंख्या की लगभग 17.5% थी। अब
हम सभी लोग वर्तमान में लगभग 140 करोड़ हो चुके हैं। इसी तरह अगर दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती गई तो वो दिन दूर नहीं जब यह हमारे समाज पर, हमारे सुविधाओं पर क्या करेगी, प्रहार करना प्रारंभ कर देगी। अब पहली हेडिंग में तो ये लिखेंगे। अब यहां से भैया आपको मेन मामला शुरू कर देना है। पहला यहां पर मोटी हेडिंग आपको डालना है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण। अब आपको याद कर लेना है मेन हेडिंग्स जो आपको ग्रीन से दिख रही हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि के निम्नलिखित प्रमुख कारण हैं। नंबर 1, ऊंची जन्म दर। भैया जन्म ज्यादा होंगे, मरेंगे कम, तो जनसंख्या तो बढ़ेगी है। हाँ, तो भारत में जन्म दर ऊंची है। अब इसका मुख्य कारण भारतीय जलवायु है ना। जलवायु गर्म है, जिसके कारण यहाँ के लड़के लड़कियां शीघ्र ही जवान हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, शादी योग्य हो जाते हैं, और विवाह जल्दी हो जाने के कारण जल्दी संतानें होनी प्रारंभ हो जाती हैं, और फिर जनसंख्या में इजाफा हो जाता है। मृत्यु दर में गिरावट। मृत्यु दर में गिरावट चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि होने तथा महामारी वाले संक्रामक रोगों पर नियंत्रण हो जाने के कारण मृत्यु दर में तीव्रता से गिरावट आई है। क्योंकि मौतें कम होंगी, जन्म ज्यादा होंगे, तो जाहिर सी बात है जनसंख्या वृद्धि। तो यहां पर 2 हेडिंग्स आपने याद की। पहला कारण ऊंची जन्म दर, दूसरा कारण मृत्यु दर में गिरावट। तीसरा कारण प्रजनन क्षमता का अधिक होना। प्रजनन क्षमता माने संतानोत्पत्ति की क्षमता का ज्यादा होना। अब वैसे भारतीय स्त्रियों की प्रजनन क्षमता ज्यादा है, इसलिए परिवार वृद्धि बड़ी तीव्र गति से होती है, और तीव्र गति से परिवार वृद्धि होगी, परिवार बढ़ा यानी कि जनसंख्या बढ़ी। नंबर 5, चौथा कारण है, यहां पर क्रम संख्या आप सही कर लीजिएगा। निर्धनता, देश की अवनति दशा एवं निर्धनता के कारण भी भारत में जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन मिला है। ठीक है। शिक्षा का अभाव, भाई गरीबी होगी तो लोग पढ़े लिखे कम होंगे, पढ़े लिखे कम होंगे तो भाई जाहिर सी बात है कि वो परिवार नियोजन के उपायों के बारे में जागरूक नहीं होंगे, है ना, अंधविश्वासी होंगे। इसके बाद है शिक्षा का अभाव। एक बड़ा बिंदु याद रखना, शिक्षा का अभाव। अधिकतर भारतीय अंधविश्वासी हैं, वे संतान को ईश्वर की देन मानते हैं। अब भैया संतान जब ईश्वर की देन है, पुत्र की कामना में कई पुत्रियों को जन्म दे डालते हैं, और जब कई पुत्रियां हो जाएंगी तो जनसंख्या वृद्धि तो वैसे ही हो जाएगी, है ना। मान लो हमें केवल 2 ही संतानें उत्पन्न करनी थी, लेकिन अब 2 संतानें जो हैं वो लड़कियां हैं। अब हम कह रहे हैं कि हमारी वंश परंपरा कौन चलाएगा, तो प्लस एक और हमने कहा चांस लो, तो एक और लड़की हो गई। फिर नहीं माने, चलो एक बार और देख लो, तो इस बार तो खैर लड़का हो गया, लेकिन इस चक्कर में ये 3 लड़कियां हो गई। तो इस चक्कर में भी जनसंख्या वृद्धि हो रही है ना। एक बड़ा कारण ये भी है। इसके बाद है शरणार्थियों का आगमन ना। शरणार्थी जब देश में, भाई जैसे आपके परिवार में 4 लोग रहते हैं, और जब 4 और शरण ले लेंगे तो 8 लोग हो जाएंगे। तो भैया देश की स्वतंत्रता के बाद, आजादी के बाद पाकिस्तान तथा बांग्लादेश से आने वाले लाखों करोड़ों शरणार्थियों के कारण भी देश की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। और जनसंख्या वृद्धि जब, जाहिर सी बात है, विस्फोट होगा। आगे है अगला पॉइंट मेन और आ गया, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय। बहुत सॉलिड तरीके बताने हैं। आपने जो वहां बताया था, क्या बताया था आपने, इधर जो हेडिंग्स बताई थी, निर्धनता, इन्हीं जैसे निर्धनता, तो अब उपाय में क्या करेंगे, निर्धनता को दूर किया जाए। ऐसे ही उल्टा उसके होगा, यानी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय निम्नलिखित हैं। ये लाइन बढ़ा देंगे तो एक लाइन आपकी बढ़ जाएगी। पहले नंबर पे तो शिक्षा का विस्तार किया जाना चाहिए। अशिक्षित लोग न तो अपने भविष्य के बारे में सोच पाते हैं, और न ही देश की और संसार की समस्याओं तक पहुंच पाते हैं। तो शिक्षा के विस्तार से जनसंख्या नियंत्रण में सहायता मिलती है। आदमी पढ़ा लिखा होगा, जागरूक होगा, उसको समझाएंगे परिवार नियोजन के क्या लाभ हैं, उसको तुरंत समझ में आएगा, और वो
जनसंख्या वृद्धि करना बंद कर देगा, परिवार नियोजन कर लेगा, तो जनसंख्या नियंत्रण शुरू हो जाएगा। नंबर 2, जनसंख्या शिक्षा को अनिवार्य विषय बनाया जाए। विद्यालयों में पढ़ाया जाए कि जनसंख्या का संतुलन क्यों जरूरी है। जनसंख्या शिक्षा अनिवार्य विषय के रूप में जब होगी तो एक व्यक्ति बचपन से ही सीख जाएगा जनसंख्या नियंत्रण, और इस तरह जनसंख्या नियंत्रण होने लगेगा आगे चल के। परिवार कल्याण कार्यक्रम जो हैं उनका प्रचार प्रसार किया जाए। अब जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रचार व प्रसार होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि परिवार कल्याण क्या होता, परिवार का कल्याण तुम्हारे कैसे होगा। सरकार को चाहिए, सरकार का उत्तरदायित्व है कि परिवार नियोजन का प्रचार करे और परिवार नियोजन की सभी सुविधाएं ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों में भी उपलब्ध कराए, तभी जाकर के जनसंख्या वृद्धि कम हो सकेगी। जनसंख्या नियंत्रित करने के हेतु विज्ञापन और संदेश वाहन के साधनों का भी उपयोग हो सकता है ना। बच्चे दो ही अच्छे स्लोगन लिखा जाता है ना दीवार पे कि बच्चे दो ही अच्छे, नसबंदी अपनाएं, जनसंख्या नियंत्रण में योगदान करें। ऐसे तमाम कोटेशन जो दीवारों पर लिखवाए जाएं, स्लोगन लिखवाए जाएं, प्रचार गाड़ियां गांवों तक जाएं, जनसंख्या वृद्धि के क्या दुष्परिणाम होते हैं उसके बारे में समझाएं, जनसंख्या वृद्धि घातक है उसके बारे में समझाएं। विज्ञापन, प्रचार गाड़ी, रेडियो, टेलीविजन, तमाम चलचित्रों के माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा करें, जिसके कारण क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि रुकेगी। ठीक है। अगला उपाय यह हो सकता है जनसंख्या नियंत्रण का कि सीमित दाम्पत्य परिवारों को पुरस्कृत करना। भाई जिन दाम्पत्य परिवारों के परिवार में एक या दो ही बच्चे हैं, ऐसे परिवारों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। भाई अवार्ड कर दो कि भाई ठीक है आपने परिवार को संतुलित रखा, ताकि अन्य व्यक्तियों को भी सीमित परिवार की प्रेरणा मिलेगी। ठीक है। जनमानस में जनसंख्या के प्रति अनुकूल चेतना का विकास करना। भाई जन जन में जनसंख्या के प्रति अनुकूल चेतना का विकास होने पर ही हम जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाने में सफल हो सकते हैं। तो जन जन में जब चेतना होगी, जन जन में ज्ञान का फैलाव होगा, और अंत में आप उपसंहार लिखेंगे। अभी मैं ट्रिक बताऊंगा कि ये याद कैसे आपको होगा। इस प्रकार हम देखते हैं, कभी भी निबंध लिखने के बाद जब आप उपसंहार लिखेंगे तो पहली लाइन यही लिख देंगे, इस प्रकार हम देखते हैं, या इस प्रकार कहा जा सकता है, या अतः। ठीक है, इस तरह लिखना शुरू करें। इस प्रकार हम देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ अन्य कई और भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, और इस समस्या के समाधान के लिए जनसंख्या नियोजन आयोग की स्थापना होनी चाहिए। लोगों में शिक्षा का प्रसार हो, खासकर महिला शिक्षा पर विशेष बल दिया जाए, परिवार कल्याण कार्यक्रमों को प्रभावशाली बनाया जाए, और बाल विवाह की कठोरता से रोकथाम सुनिश्चित की जाए। बाल विवाह को भी हमें रोकना है। बाल विवाह भी हाँ कारण है, उस कारणों में आप एक हेडिंग डाल सकते हैं बाल विवाह, कि बाल विवाह माने बच्चों का विवाह हो जाता, कम उम्र में विवाह हो जाने के कारण संतानोत्पत्ति शीघ्र ही प्रारंभ हो जाती है, तो उनके ज्यादा संतानें हो जाती हैं, और जो बालक होते हैं जिनका नाबालिग अवस्था में विवाह हो जाता वो इतने जागरूक भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरह देखो उपसंहार में एक संदेश दिया जाता है, पूरे निबंध का निचोड़ बताया जाता है कि हाँ ये चीज है तो ये हो। अब भैया ये तो निबंध समाप्त हुआ, इसी को अब कैसे हम शॉर्टकट में याद करेंगे ये समझो। याद करने की आपको हम ट्रिक बता देंगे। पहले नंबर पे आपको प्रस्तावना में क्या क्या याद रखना है ये देखना है। प्रस्तावना में सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि का मतलब क्या है, तो लिख देंगे किसी देश या क्षेत्र में लोगों की संख्या का बढ़ना जनसंख्या वृद्धि होती है ना। जन्म, मृत्यु और लोगों के आने जाने से बढ़ती है जनसंख्या, और भारत एक विकासशील देश है जहां जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। जनसंख्या में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है, चीन पहले पर है, लेकिन जल्द ही ये क्या होगा, पहले स्थान पे आ जाएगा। 2011 में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी, अब लगभग 140 करोड़ है। यह बढ़ोतरी चिंता का विषय है। इस तरह की बात शॉर्टकट में आप नोट कर लीजिए याद करने के लिए, और वहां जब कॉपी पर लिखना होगा तो इसी बात को आप बढ़ा चढ़ा के लिखिएगा। क्लियर।
तो ये ट्रिक है। अब इसी को शॉर्टकट में देखो, शॉर्टकट में ऐसी हेडिंग इतनी याद करनी है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे ऊंची जन्म दर, मृत्यु दर में कमी, अधिक प्रजनन क्षमता, निर्धनता, गरीबी, शिक्षा का अभाव, शरणार्थियों का आना और एक बढ़ा लेना, बाल विवाह। ठीक है, अब बताओ, ऊंची जन्म दर यानी गर्म जलवायु के कारण शीघ्र वयस्कता आती है, तो जन्म दर अधिक होती है। मृत्यु दर में कमी, चिकित्सा दवाओं में सुधार हो गया है, तो जन्म दर में, मृत्यु दर में कमी आ रही, तो जब लोग मरेंगे नहीं तो जनसंख्या बढ़ेगी बढ़ेगी। अधिक अधिक प्रजनन क्षमता, महिलाओं की प्राकृतिक क्षमता अधिक है, यानी संतानोत्पत्ति की क्षमता अधिक है, इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है। निर्धनता, गरीबी, गरीब परिवार अधिक बच्चे पैदा करते हैं और क्योंकि वे जागरूक नहीं होते हैं, ये बात लिखनी है। शिक्षा का अभाव, अंधविश्वास, पुत्र की चाह, शिक्षा के अभाव में ये होता है कि पुत्र तो, और पुत्र पुत्रियां यानी संतानें तो ईश्वर की देन है। और शरणार्थियों का आगमन, यानी पाकिस्तान बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी जब आ जाते हैं और भारत में बस जाते हैं तो भैया जनसंख्या वृद्धि हो जाती है, और बाल विवाह होने से भी जनसंख्या वृद्धि होती है। तो ये है कारण। तो शॉर्टकट में कारण याद कर लेना, ये याद करने का है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पहला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये याद करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, प्रस्तावना में इतना याद करने के बाद बढ़ा चढ़ा के आप लिख सकते हैं। चलिए अगला दूसरा पेज, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब हाँ, ये तो हो गए कारण, आपने याद कर लीजिए। अब शॉर्ट में आपको यह याद कर लेना है नियंत्रण के उपाय। तो शिक्षा का विस्तार, इसमें लिखेंगे कि शिक्षित समाज परिवार नियोजन समझता है क्या होता है और वो करता है। जनसंख्या शिक्षा अनिवार्य बनाई जाए स्कूलों में, अभी पढ़ाया हमने आपको। परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रचार प्रसार, ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं देना। परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रचार प्रसार किया जाए, सुविधाएं दी जाए। एक पॉइंट है, ये हेडिंग नहीं है, हेडिंग बना लेना आप। मीडिया प्रचार, रेडियो, टीवी, सिनेमा के माध्यम से जागरूकता फैलाई जाए। सीमित परिवार को पुरस्कार, छोटे परिवारों को प्रोत्साहन दिया जाए, पुरस्कार दिए जाएं। जन चेतना का विकास, लोगों के मन में जिम्मेदारी की भावना जगाई जाए, है ना, इसके प्रति जागरूक किया जाए। और उपसंहार में क्या लिखेंगे? जनसंख्या वृद्धि अनेक समस्याओं की जड़ है, समाधान के लिए शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, परिवार नियोजन कार्यक्रम, बाल विवाह पर रोक व सरकारी नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब महज एक पेज में आप लिखेंगे और एक पेज भर का याद करेंगे और 3-4 पेज लिख के आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया जनसंख्या वृद्धि कारण और निवारण पर निबंध।